हेलो प्यारे बच्चों, हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और मैथमेटिक्स में आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, हाई स्कूल लेवल से बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है ये और बड़ा इजी टॉपिक है। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक यानी ज्यामिति। हमें कोऑर्डिनेट पढ़ने से पहले हमें एक कोऑर्डिनेट के बारे में समझना होगा हमें। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट होता है, इसे बोला जाता है बच्चों एक्स अक्ष, इसे बोला जाता है वाई अक्ष, इसे बोला जाता है बच्चों एक्स डैश बोला जाता है, और इसे जो बोला जाता है बच्चों वाई डैश। क्या बोला जाता है? इसे वाई डैश बोला जाता है। ठीक, ये कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट को बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सही करके इसे समझना। पूरी निर्देशांक कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट पर ही निर्भर करेगी। ठीक है, तो हमारे पास बच्चों क्या होगा, अगर मैं इस वाले बिंदु को मानूं, इस बिंदु को, और इस बिंदु को मैंने क्या नाम दिया बच्चों? इस बिंदु को मैंने नाम दिया है ओ। इस बिंदु का नाम दिया ओ। ये ओ बिंदु जो है, इस ओ बिंदु को मैं बोलूंगा मूल बिंदु। क्या बोलूंगा बच्चों? मूल बिंदु। और इस मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं। जो मूल बिंदु है इसके निर्देशांक, इसके नियामक जो होंगे वो 0,0 होंगे। ठीक, अब बच्चों कहने की मतलब ये बात ये है कि जो मेरे पास जो मैं निर्देशांक लिखूंगा, जो निर्देशांक मैं लिखूंगा, निर्देशांक भी बोलते हैं उसे और नियामक भी बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा तो पहले x, y, पहले मैं x वाला बिंदु लिखूंगा, बाद में मैं y वाला बिंदु लिखूंगा। पहले जो मैं लिखूंगा बच्चों, मैं पहले x वाला बिंदु लिखूंगा, मैं y वाला बिंदु। अब कहने की बात यह है बच्चों कि मेरे पास जो x पर चलूंगा, मैं ये x पर चलूंगा तो प्लस चलूंगा, y पर चलूंगा तो मैं प्लस चलूंगा, x डैश पर माइनस होगा और y डैश पर भी माइनस होगा। यानी कि जो x और y हैं वो पॉजिटिव होंगे और f डैश वाले जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। ठीक, अब बच्चों हमारे पास जब एक ग्राफ कॉपी होती है तो ग्राफ कॉपी तो हमारे पास नहीं है, पर हमें क्या करना है, इसे ही ग्राफ टाइप का बना लेना है। ठीक है, अपने स्केल से यहाँ से 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर या बिंदु ले लो, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे इधर ले लो, 1 2 3 4 5 6, ऐसे इधर ले लो बेटा, 1 2 3 4 5 6, ऐसे इधर ले लो, 1 2 3 4 5 6 7, इस 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु ले लो। अब तुमसे बोला जाए कि एक बिंदु है मेरे पास 2,-3, इस बिंदु को इस चित्र में दर्शाओ कि ये बिंदु कहां होगा। सबसे पहली बात बच्चों मैंने बताया तुम्हें कि निर्देशांक जो होते हैं वो x, y होते हैं। पहला वाला जो बिंदु होता है वो x होता है, दूसरा वाला बिंदु होता है y। इस पूरे बिंदु को x एक बिंदु माना जाता है। इस एक बिंदु में ये एक बिंदु आ गया, ये बिंदु A है। तो इस बिंदु A के निर्देशांक कितने हैं? 2,-3, यानी कि ये जो है बच्चों ये x का मान होता है और ये वाला जो मान होता है ये y का मान होता है। पहला मान x का होता है और दूसरा वाला मान y का होता है। तो ये इसे हमें दर्शाना है, तो ये कह रहा है कि जहां पर x है, x पर 2 चलोगे और y पर 3 चलोगे, लेकिन y पर जो चलोगे -3 चलोगे, तो -3 चलोगे तो y डैश पर चलोगे। तो ये बिंदु कहां होगा ये हमें बतलाना है। तो ये बताने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, हमें x पर 2 चलना पड़ेगा, 1 2, ये चले यहां पर आ गया x पर। अब y पर चलना पड़ेगा 3, लेकिन 3 वो भी माइनस के, तो माइनस के क्या होगा नीचे को, यानी कि y डैश की ओर चलना पड़ेगा। तो 1 2 3 यहां आ गया। तो इसलिए ये हमारे पास ऐसे इस तरीके से आया और मैं इसे इससे मिला दूं, ये दोनों एक दूसरे को कहां मिलना है, यहां पर मिलना है। तो इसलिए मेरे पास ए बिंदु जो हुआ यहां पर हुआ और इसके निर्देशांक कितने हैं, 2,-3। तो इस तरीके से इस बिंदु को हमें दर्शाना होता है। ऐसी में इसी प्रकार से बच्चों एक बिंदु और ले लेता हूं, कोई बिंदु बी मान लो, तुमसे कोई बोला बिंदु -4,3 को दर्शाओ, -4,3 को दर्शाओ। अब बहुत ईजी है बच्चों, ये वाला जो नियामक होता है ये x का होता है, x होता है, और ये जो होता है बच्चों ये y होता है। अब बच्चों x पर कितना चलेंगे, x पर चलेंगे -4। कितना चलेंगे? x पर चलेंगे -4। जब x पर -4 हम चलेंगे और माइनस का चलेंगे डैश वाला माइनस का, बिना डैश वाला प्लस का, तो x हम क्या चलेंगे माइनस, तो -4, 1 2 3 4, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया 4, ये बच्चों। फिर 3 चलूंगा y पर, अब है प्लस का चलूंगा तो ऊपर को चलूंगा, 1 2 3 4, ये आ गया। अब इन दोनों को ये ऐसे चलेंगे, इसे इधर को चलो ऐसे, चलो इसे ऐसे चला, डेड ये आ गया, और इसे ऐसे ले लो स्केल से, ये ले लिया। ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर मिलना है, ये बिंदु क्या हो गया बच्चों B,
और इसके निर्देशांक जो हैं वो -4,3 है। इस तरीके से इसमें हमें दर्शाया जाता है, इस तरीके से बिंदुओं को दर्शाया जाता है। ठीक है, अगर मैं इस पे चलूं, अगर मैं बात करूं इसमें जो बिंदु होंगे इस वाले कोऑर्डिनेट, इधर बोला जाता है बच्चों प्रथम कोऑर्डिनेट, प्रथम चतुर्थांश, क्या प्रथम चतुर्थांश इसे बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश बोला जाता है। इसे बोला जाता है बच्चों द्वितीय चतुर्थांश, इसे बोला जाता है द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट जिसे इंग्लिश में तृतीय चतुर्थांश बोलेंगे। और बच्चों इसे बोलेंगे चतुर्थांश। ठीक है, ये रहा। अगर अब बात करूं बच्चों में कि अगर अब तुमसे कोई पूछे बच्चों इसमें जो चिन्ह होंगे, पहला बिंदु क्या होता है बच्चों एक्स का, तो मैं एक्स पे चलूंगा, एक्स पे क्या चलूंगा मैं प्लस, तो प्लस आ गया। फिर बच्चों क्या चलूंगा वाई पर ऊपर चलूंगा इस खाने में, वाई पर ही प्लस। पहले वाले में जो चिन्ह होंगे वो प्लस और प्लस होते हैं। अब दूसरे वाले कोऑर्डिनेट में चिन्हों को दर्शाना है, पहले क्या चलूंगा बच्चों निर्देशांक एक्स पर चलूंगा। जब मैं एक्स पर चलूंगा तो एक्स इधर को चलूंगा, एक्स पे इधर को चलूंगा तो ये चलूंगा तो माइनस होगा बेटा। फिर वाई ऊपर चलूंगा इसमें, इस वाले खाने पे ये जा सकते हैं, ये जा सकते हैं, वाई ऊपर जाऊंगा तो ये लिए प्लस हो गया। तो इसमें जो चिन्ह होंगे वो माइनस प्लस होंगे, पहले वाले में प्लस प्लस होंगे। अब बच्चों देखो समझो, तीसरा एक्स पे चलूंगा माइनस, फिर वाई पे चलूंगा माइनस, तीसरे वाले में चिन्ह होते हैं वो माइनस और माइनस होते हैं। अब चौथे वाले में एक्स पे चलूंगा, एक्स ये है तो ये प्लस हो गया। अब फिर चलूंगा बच्चों वाई क्या है नीचे, तो ये माइनस के वाई हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से पहले वाले कोऑर्डिनेट में बिंदु जो होते हैं वो प्लस प्लस के होते हैं, दूसरे वाले में माइनस प्लस होते हैं, चौथे वाले में माइनस माइनस होता है, तीसरे वाले में माइनस माइनस होता है, चौथे वाले में प्लस प्लस होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये कोऑर्डिनेट होता है। इसका मैंने छोटा सा आपको एक बेसिक समझाया। क्या समझाया बच्चों, एक बहुत छोटा सा बेसिक समझाया। अब बच्चों हाई स्कूल लेवल में सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो दो बिंदु क्या होंगे, दो बिंदु। पहला बिंदु क्या मान लिया मैंने x1, y1, ये एक बिंदु हो गया x1, y1। और दूसरा जो बिंदु हुआ और दूसरा बिंदु और x2, y2 के बीच की दूरी, अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें फाइंड करने के लिए कि तो कैसे करेंगे, तो d बराबर फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, d बराबर दो बिंदु, ये पहला बिंदु ये दूसरा बिंदु। पहला बिंदु जो होता है x1, y1 होता है, दूसरा होता है x2, y2 होता है। अगर तीन बिंदु कहता है तो x3, y3 होता है। चार बिंदु होते हैं तो x4, y4 होते हैं। दो बिंदु, ये पहला बिंदु क्या है x1, y1, दूसरा बिंदु क्या है x2, y2। इनके बीच की हमें क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना। तो इनके बीच की अगर हम दूरी ज्ञात करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला होता है बच्चों d बराबर, बीच की दूरी को हम d से दिखाएंगे, d बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। दो बिंदुओं की बीच की दूरी निकालने का बच्चों ये फॉर्मूला है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का जो फॉर्मूला है बच्चों क्या होता है, d बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं की बीच की दूरी निकालने का ये फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से बच्चों मैं तुम्हें एग्जाम्पल लेकर एक क्वेश्चन समझाता हूं। एक एग्जाम्पल लेता हूं, यदि दो बिंदुओं (2, -3 और 4, 5 के बीच की दूरी ज्ञात करो, के बीच की दूरी ज्ञात करो। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। ये दो बिंदु है, यदि दो बिंदुओं 2, -3 और 4, 5 के बीच की दूरी ज्ञात करो। हमें बीच की दूरी ज्ञात करना, तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर एक चीज देखेंगे। हेयर मैं यहाँ पर एक चीज देखता हूँ। ठीक है, एक चीज मैं अगर यहाँ पर देखूं तो बच्चों क्या होगा, देखो x1, y1, x1 की जगह कितना है बेटा, x1 की जगह है 2 और y1 की जगह जो है बच्चों -3 और x2 का जो मान है x1, y1, x2, y2। देखो बच्चों बिंदु होते क्या है, x1, y1, फिर होता है x2, y2 और बिंदु को ब्रैकेट में लिखेंगे। अगर तीसरा बिंदु होता तो x3, y3 होता। नीचे लिखते हैं सापेक्ष में।
अब बच्चों x1 y1 और x2 की जगह कितना आ गया 4 और x1 y1 x2 y2, तो y2 कितना है बेटा, y2 का मान है 5। क्या निकालना है, इनके बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला था d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये पूरे पे रूट लगाओ और यहाँ पे हल्के से लॉक कर दो। ठीक है, यहाँ पर लॉक भी करना जरूरी है क्योंकि ये अंडर रूट पूरा बंद हो गया। ठीक, अब बेटा d बराबर अंडर रूट x ब्रेकेट x2 का मान है 4 लिख दिया, x1 का मान है 2 तो 2 लिख दिया, फिर ब्रेकेट प्लस y2 का मान कितना है 5, फिर माइनस का चिन्ह, y1 का मान कितना माइनस के 3, माइनस पहले से ही तो माइनस एक और आ गया तो यहाँ 3 हो गया, ये हो गया बेटा 3 का स्क्वायर हो गया। बात समझ में आ रही है, ये हमारा। अब यहाँ पर ये लॉक करना बहुत जरूरी है, लॉक कर देना, यहाँ पर लॉक नहीं करोगे तो उसे हम बाहर मान लिया जाता है, वो जब भी ब्रेकेट है ही नहीं आता। तो बेटा d बराबर 4 में से 2 गया 2 बचा, क्योंकि प्लस माइनस घट जाएंगे, प्लस 5 और 3 8 होगा, यहाँ पर बच्चों 8 का स्क्वायर आ गया। अब देखो बच्चों क्या होगा, तो यहाँ मैं यहाँ कर देता हूँ, तो यहाँ करता हूँ बराबर। अब देखो बच्चों 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग यानी कि 2 पे अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका मतलब 2 इंटू 2 करेंगे और 2 दूनी 4 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर का मतलब होता है 8 इंटू 8, तो 8 और 8 64, 8 8 64, ये हो गया बच्चों 64। अब बराबर 64 और 8 हो गया 68, 68 रूट से निकलेगा नहीं, इसका आंसर यही आ गया। और इसका मात्रा लिख दो, इकाई या मात्रा लिख दो। इस तरीके से हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का ये फॉर्मूला होता है। सबसे पहले बच्चों एक फॉर्मूला याद करना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी x1, y1 और x2, y2 के बीच की दूरी, उसका फॉर्मूला होता है d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दो भी ये मैंने क्वेश्चन करा दिया, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ लेना और इसे बेहतरीन से कर लेना। अब अगली बार में अगली लेक्चर में आपको मैं प्रोवाइड करूंगा इसकी एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।